हेलो दोस्तों। एनटीपीसी 2025 में प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चन मैं लाया हूँ। इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने क्वेश्चन और कितने देर में आपने सॉल्व किया। चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है एक विक्रेता संतरा को 29 रुपये प्रत्येक पर बेचता है और उसे 75% की हानि होती है। यदि वह 75% का लाभ कमाना चाहता है तो प्रत्येक संतरे को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी देखिए, सीपी आपका कितने परसेंट का होता है? सीपी हमारा 100% का होता है। ठीक है, 100% सीपी में 29 रुपये में बेच रहे थे, 75% की हानि हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, 29 का मान हमारा कितने परसेंट का हुआ, फिर 75% हानि हो रही है तो 100 में 75 गया तो कितना बचा, 25। यानी 25% का मान हमारा वैल्यू है 29। ठीक है, हमको कितना निकालना है, 75% लाभ पर बेचना चाहता है तो संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सीपी 100 था, 75 हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 175। इसको हम निकाल देंगे। यहाँ से हम कट करेंगे, 25 से काटेंगे 175 को 7 बार में जाएगा। 7 से करेंगे मल्टीप्लाई 29 में तो 7 9 63। 7 9 63 के 3 हाथ में लगा, मतलब 6 यहाँ पे हो गया। फिर 7 दूनी 14, 14 6 20। यानी ऑप्शन सी 2 से 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन में बोला गया है जितेश ने एक वस्तु को 11% की हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और इसे 739 अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी सीपी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, समझिए क्या बोला है कि कोई मान लीजिए वस्तु है, ठीक है, उसमें 11% की हानि पर बेचता है। यानी 100% हमारा सीपी होता है, उसमें से 11% हानि में 89 में बेचेगा। ठीक है, उसमें बोला है कि 5% वो कम में खरीदा होता और 739 अधिक में बेचा होता तो 20% क्या होता, उसको प्रॉफिट होता। तो सीपी ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, पहले हम यहाँ पे सीपी लिख देते हैं। सीपी हमारा 100% का होता है। ठीक है, और सीपी में फिर बोला है यहाँ पे कि 11% हानि में बेचता है। ठीक है, 11%, तो 100 में से 11 जाएगा, कितना होगा, 89 रुपये। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है 5% कम में खरीदा होता, तो यानी 100 का 5% कम में खरीदेगा तो कितना होगा, 95% होगा। ठीक है, ये 95%। फिर बोल रहा है 20% लाभ होता है, तो 95 का 20% हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, 95 का 20% हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए 95 आपका ये 100% का मान है। ठीक है, एक जीरो यहाँ पे काटेंगे तो एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे, तो 10% का मान कितना हो गया, 9.5। तो 20% निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, एक 19, 19 हो जाएगा। 19 को इसमें से प्लस कर देंगे तो कितना हो रहा है हमारा, इससे 114 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए वो बेचा कितने में था, 89 में। फिर जब वो 20% प्रॉफिट हो रहा है तो कितना में बेचा, 114। कितना अधिक है, इसमें बोल रहा है कि वो कितना अधिक में बेचा है। ये देखिए, अधिक आपका 25 रुपये अधिक हो रहा है। तो 25% का वैल्यू हमको कितना दिया है, 739। ठीक है, और पूछा है वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य हमारा था कितना, 100। यानी यहाँ पे देखिए 100% हमको वो निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। देखिए 25 से 4 बार में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से तो 100 आ जाता है। यहाँ पे भी हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर कर 100 ला सकते हैं। बहुत लोग ऐसे करेंगे, आपका 25 का वैल्यू दिया है 700, फिर 100 ऐसे करेंगे। वही बात यहाँ पे हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जल्दी इससे सॉल्व होगा। फिर 25 से 4 से, यहाँ से 4 से करिए, 4 9 36, यानी 6 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 4 चौका, 4 3 12 और 3 15, और फिर 4 28 और 1 29, यानी 2956। 2956, ऑप्शन आपका 20 सही होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आया होगा कैसे हुआ। देखिए 95% का मान हमारा कितना होगा, कोई वैल्यू अपने आप में 100% का होता है। ठीक है, यहाँ से एक जीरो कट करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, यानी 9.5 10% का।
अगर कोई बोले 1% का निकालो, 2 जीरो काट कर हम यहाँ पे पॉइंट निकाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं जल्दी में, नहीं तो आप अगर बेसिक से करते तो ऐसे भी करते। 95 का 20%, यहाँ पे एक जीरो से ये काट कर देते, फिर 2 से काटते, यहाँ से 5 बने, 5 से इसको काटते 19, ऐसे भी आ ही जाता, पर ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक था इसलिए मैं बना दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है, और यहाँ पे ये नहीं होगा, 26% होगा। 26% का लाभ अर्जित करने के लिए 780 के क्रय मूल्य वाले वस्तु का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। यानी देखिए इसमें आपका छूट, मार्केट प्राइस 22% का छूट दे रहा है, और 26% का लाभ अर्जित करना चाहता है, और सीपी भी आपका इतना दे दिया है। अंकित मूल्य माने मार्केट प्राइस आपको निकालना है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया हो, ठीक है, और मान लीजिए आपको प्रॉफिट या लॉस दिया हो और सीपी दे दिया है, तो आप बस एक फॉर्मूला याद रखिए, वही लगाइएगा हरदम। जैसे ये हो गया आपका फॉर्मूला, एमपी मार्केट प्राइस और सीपी हो गया। ठीक है, मार्केट प्राइस में हम क्या करेंगे, 100 में प्लस कर देंगे प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, और यहाँ पे सीपी वाले में 100 माइनस कर देंगे डिस्काउंट। ठीक है, इस फॉर्मूले का आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर हम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए एमपी और सीपी हो गया। ठीक है, ये देखिए छूट दिया है, तो छूट हम डिस्काउंट 100 से माइनस कर देंगे सीपी में, तो 100 में 22 माइनस करेंगे कितना होगा, 78 आपका आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 26%, तो 100 में 26 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ठीक है, हम्म, और यहाँ पे देखिए 700 सीपी का यहाँ पे दिया है ना, क्रय मूल्य 180 780, यहाँ पे 780, 78 का वैल्यू 780 दिया है सीपी। ठीक है, यहाँ से एक से कट करेंगे 10, 10 और 10 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका, तो कितना आएगा 1260, यानी ऑप्शन आपका डी सही होगा। ये समझ में आया। बस ये फॉर्मूले लगाएंगे तो आप चुटकियों में इस सवाल को बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में छूट दिया है, तो छूट को यहाँ पे सीपी में माइनस कर देंगे तो कितना होगा 78, और फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे प्रॉफिट को, ये, और सीपी का वैल्यू हमारा कितना दिया है 780, 780 से ऐसे कर देंगे, या बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं 780 प्लस यहाँ पे 78, और 126 का वैल्यू हमको निकालना होता है, अंकित मूल्य निकालना है ना, तो हमारा कितना दिया है, अंकित मूल्य का वैल्यू कितना है 126, यहाँ से कट करेंगे एक बार में, और 10 से 126 में करेंगे तो 1260 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है एक दुकानदार अपना सामान को क्रय मूल्य से X% अधिक अधिक अंकित करता है, और उन्हें 60% की छूट पर बेचता है। यदि वो माल पर, यानी मूल्य मूल्य होगा यहाँ पे, मूल्य पर 84% का लाभ अर्जित करता है, तो एक्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यही दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे ही बनेगा ये। यहाँ पे देखिए छूट दिया गया है और प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो पिछले वाले हम यहाँ पे लिखे थे ना, मार्केट प्राइस और ये सीपी। मार्केट में क्या करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट ऐड कर देंगे, और यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइस और सीपी, आपका प्रॉफिट कितना है, 84 है ना, तो एक 100 में ऐड करेंगे तो 184 हो जाएगा, और डिस्काउंट कितना दिया है 60%, 100 में 60 माइनस करेंगे कितना होगा 40, इसको हम 2 से नहीं, 4 से कट करेंगे कि 10 आएगा, और इसको काटेंगे तो 4 चौका 16 और 2, 4 चौका 16 और 2 4 छक्के 24, 46 होगा। ठीक है, यानी सीपी आपका 10 आ गया, और मार्केट प्राइस कितना है 46, तो हमें एक्स का मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 10 पे 10 का सामान था और 46 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है 36 का हो रहा है। 46 में 10 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 36। हमको निकालना कितना है
100% का मान। यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो कट करेंगे और 10 से 36 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 360। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आप रट लीजिए। अगर कहीं पे भी मार्केट प्राइस दिया हो और सीपी दिया हो तो आप ऐसे कर दीजिएगा, 100 प्लस प्रॉफिट कर लीजिएगा तो आपका मार्केट प्राइस निकल जाएगा, और सीपी निकालना हो तो 100 में जितना डिस्काउंट दिया होगा उसको माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्यू चलते हैं। इसमें बोला है कि एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है। फिर यहाँ पे एरर है इंग्लिश में 60%। ठीक है, 22% का छूट देता है और 60% का लाभ अर्जित करने के लिए 546 के क्रय मूल्य वाले वस्तु का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट दिया है, सीपी दिया है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहा है। ये देखिए ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया है 2025 में। तो ये मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे, सीपी मतलब मार्केट प्राइस और सीपी, डिस्काउंट को प्रॉफिट को हम प्लस कर देंगे 100 में, कितना हो जाएगा 160, और डिस्काउंट को क्या करेंगे माइनस कर देंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा 70। ठीक है, हम इसको कट करेंगे अब। ये देखिए इसको हम 2 से काट रहे हैं तो ये 80 हो जा रहा है, और इसको हम काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 39 हो जाएगा। ठीक है, 39 का वैल्यू हमारा 500, यानी सीपी यहाँ पे दिया गया है 546। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, 546 का वैल्यू कितना है 39, हमको निकालना कितना है 80 का निकालना है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे, दो यानी इससे दुगुना है ना, तो वैल्यू को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे दुगुना। ये कितना होगा 1092, यानी 1092 से ज्यादा होगा, नहीं है पूरा करना पड़ेगा। ये देखिए 39 से इसको कट करेंगे कितने बार में जाएगा 7, एक बार में, तो यहाँ पे आएगा 16, यानी 14 बार में जा रहा है। ठीक है, 14 से और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 से 14 से करेंगे 112 आएगा, 112 और जीरो यानी 1112। ऑप्शन 1120, ऑप्शन ए सही होगा आपका। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 20%, 13% और 20% की तीन क्रम छूट के बराबर एक छूट ज्ञात कीजिए। यानी ये बोला गया है कि पहले 20%, 13% और फिर 20% की छूट मतलब दे रहा है, तो उसका एक तिहाई छूट कितना होगा, एक छूट बताना है हमको। देखिए इसमें हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, आप याद कर लीजिए, एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स इंटू 100। ठीक है, एक्स इसमें मान लेंगे तो देखिए यहाँ पे 20, 20 प्लस 13 और माइनस यहाँ पे कर लेंगे 20 इंटू 13 और यहाँ पे 100। ठीक है, 13 से इस 20 से 13 में करेंगे तो कितना आएगा, 13 दूनी 26, यानी 260, और 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी 2.60 आ गया। ठीक है, और इसको हम प्लस कर देंगे दोनों को तो कितना हो रहा है, ये हमारा हो जाएगा 13 यानी 33, 33 से माइनस करेंगे कितना 2.16, तो इसको करेंगे तो 3 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 30.40 आ गया। ठीक है, अब 30.40 को हम 20 से करेंगे, यहाँ पे एक का हमारा निकल गया, अब दूसरा का देखिए, यहाँ पे 30.40 प्लस 20 कर देंगे और माइनस से करेंगे कितना 30.40 और इंटू आपका 20। ठीक है, और पॉइंट 2 जीरो है ना, तो यहाँ पे भी 2 जीरो हम लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, अब 304 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट तो हट गया, जीरो लगा दिया, 304 को 2 से करेंगे कितना आएगा 600, 608 आएगा। 608 को 100 से डिवाइड करेंगे तो दो जीरो के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये आपका आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 50, यानी 50.40
और ये आपका 40 हो जाएगा। 50.40 को 6.08 से माइनस कर देंगे तो 6 से 46 में करेंगे तो 6 से, अब 50 में 6 से माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा आपका ये 44 आ जाएगा। और 8 से इसमें करेंगे तो जो हम लोग के बाद कितना हो जाएगा 32। यानी कहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला निकालना है, अगर आपको ये याद रहे ना तो जल्दी में निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, पर कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो तो बहुत जल्दी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कितने इसमें से क्वेश्चन बना रहे हैं और कितने कितने फास्ट बना रहे हैं। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास। और ऐसी वीडियो आपको मैं लाता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया, एक डीलर अपना माल को क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है। ग्राहक की मांग पर वो बिल पर 60% की छूट प्रदान करता है, तो डीलर द्वारा किए गए लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, पर एक सिंपल लैंग्वेज में हम बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लिख दीजिए सीपी यानी क्रय मूल्य, और यहाँ पे एसपी यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखिए अपने आप में कोई भी वस्तु 100% का होता है। ठीक है, 100% ये हो गया। 100% यानी क्रय मूल्य पर 45% अधिक अंकित करता है, तो 100 में 45 अधिक को बेचेगा तो कितना होगा 145 मान लीजिए बेच रहा है। और ग्राहक की मांग मतलब बिलों पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है 60, यानी 100 का कोई होगा वस्तु, उसमें 60% का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेच रहा है 40 में। ठीक है, अब इसको कट करिए, एक जीरो से एक जीरो, जो से कटिएगा 5 बार में और इसको काटिए कितने बार में 2। ठीक है, 5 से इसे काट दीजिए 29 बार में ये जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए नीचे आपका 100 का सामान, और ये बेच कितने रहा है 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 58 में। ठीक है, तो इसको कितने परसेंट का लॉस ही हो रहा है ना, 100 का सामान है 58 में बेच रहा है, इसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, कितने परसेंट, इनको डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी 42 का लॉस हो रहा है। ठीक है, 42% का लॉस हो रहा है, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि उमेश ने एक वस्तु को 22% की हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और इसे 935 अधिक में बेच दिया होता तो उसे 15% का लाभ होता। तो वस्तु का खरीद मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी ये सेम टाइप का क्वेश्चन है जो हम पीछे बनाए थे, आप इसको बनाकर कमेंट कीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम बनाए थे, कहाँ गया, हाँ ये जो बनाए थे ना, देश का 11% 11% हानि पर बेचा, यदि वस्तु को कम कम में वो 5% कम में खरीदा होता और इतने अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। सेम टाइप का क्वेश्चन वो है, आप इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में करें ताकि आपका भी रिवीजन हो। आप इसको HW है, आप इसको बनाकर और कमेंट बॉक्स में करें। चलिए ये सेम टाइप का उसमें क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि गोविंद ने 4800 के कुल खरीद मूल्य पर 2 आइटम खरीदा। वह एक वस्तु को 34% लाभ पर और दूसरे वस्तु को 10% की हानि पर बेचा। यदि गोविंद ने दोनों वस्तु को कुल 5442 में बेचा तो दोनों वस्तु के खरीद मूल्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। यानी देखिए कोई वस्तु खरीदा है 4800 में, ठीक है, और एक को 34% में आपका 34% लाभ पर बेचा है और दूसरे को 10% की हानि पर बेचा है। टोटल पर उसको 5442 में बेचा है। ठीक है, इतने में बेच दिया है तो इसका प्रॉफिट इससे माइनस करेंगे तो कितने प्रॉफिट में बेचा है, तो आपका 4800 में और 54 को माइनस करेंगे कितना होगा 642, यानी 642 इसको प्रॉफिट हो रहा है टोटल में। पर ये बोल रहा है कि दोनों वस्तु के खरीद मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब इनके बीच का अंतर ज्ञात करना है, ये 10% और 34%। तो देखिए हम इसको कैसे बना रहे हैं।
बहुत तरीके से बन जाएगा, पर इसका सिंपल लैंग्वेज में बनाए तो एलिगेशन मेथड बेस्ट रहेगा। देखिए यहाँ पे 34 34% प्लस हो रहा है, ठीक है। और कितने में, और दूसरे वो आइटम कितना है, 10% लॉस में, ठीक है। तो हम इसको निकालते हैं। 4800 का, यहाँ पे देखिए 4800 का 34% पहले देखिए कितना होता है, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है। 48 और 34 में मल्टीप्लाई करेंगे तो चार आठ 32, 2 होगा, और फिर यहाँ पे 4 चौका 16, और 40 और 3 43, हाथ में लगल 4, 4 4 12 और 4 16, यानी 1632। 4800 का 34% कितना होगा, 1632, और 10%, यहाँ पे देखिए 10% निकालने का तरीका, ये 100% का मान है। 1 जीरो से 1 जीरो कटेंगे तो कितना आ रहा है, 10% का 480 आ गया, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 642। ये प्लस है, और ये माइनस वाला, प्लस वाला के यहाँ से हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए 1632 में 642 को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 2 से 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 9, और ये 990, इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यानी 2, और ये 8 4 12, और ये 11 हो जाएगा। यानी ये जो वस्तु खरीदा है, ये इनका ये सीपी आ गया, इनका ये सीपी आ गया। हम इनको रेशियो में लेते हैं, इसको हम 3 से कट करते हैं पहले। तो 3 3 9, 3 3 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9, 2 3 7 21, 3 चौका 12। इसको 3 से कट करेंगे कितना होगा, 3 और 3। फिर इसको हम कितने में काट सकते हैं, 4 3 7, यानी 11 से ये कट जाएगा। 11 से काटते हैं 3 बार में और 4 बार में, 34 हो गया, इसको 30 हो गया। फिर इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17, और ये 15, यानी 17 15 आपका सीपी आ गया, सीपी का रेशियो आ गया। तो ये दोनों प्लस करेंगे कितना होगा, 32, यानी 4800 का दोनों वस्तु का सीपी का आ गया यहाँ पे 32, ठीक है। पर हमको क्वेश्चन में बोला क्या गया है, तो इनके बीच का अंतर, इन दोनों का बीच का अंतर कितना हुआ, 17 और 15, यानी 2, 2 का वैल्यू हमको निकालना है। तो इससे 2 से कट करेंगे तो 16 आएगा, 16 से इसको 48 से कट करेंगे कितने बार में जाएगा, 3 बार में, यानी 300। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे में बोला गया है, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके खरीद मूल्य से 50% अधिक निर्धारित करता है, और 14% लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट छूट देनी चाहिए, ठीक है। यानी कोई दुकानदार है, एक वस्तु पर अंकित मूल्य खरीद पर वो 50%, नहीं नहीं, उसके खरीद मूल्य से 50% अधिक निर्धारित करता है, ठीक है। यानी वो 100 में खरीदा होगा तो 50% अधिक कर रहा है, कितना, 150, ठीक है। और फिर वो टोटल में चाहता है कि मेरे को 14% का ही लाभ हो, तो अंकित परसेंट को कितने परसेंट का डिस्काउंट देगा। देखिए सिंपल लैंग्वेज में इसको समझिए। यहाँ पे देखिए कोई वस्तु, यानी अपने आप पे सीपी कोई वस्तु का कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। 100% में मान लीजिए वो 100% अधिक अधिक बेचने का सोचता है, ठीक है। 50% अधिक पर बेचने का सोचता है, तो 100 में 50 जोड़िएगा तो कितना होगा, यानी 150% बेच रहा है। पर ये बोल रहा है नहीं, मेरे को कितना, 14% का ही प्रॉफिट है, ये तो 100 में 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 114 हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि इसमें से कितने परसेंट का डिस्काउंट देगा कि 114 में बेचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीपी हमारा 100 हो गया, ठीक है, 100 मान लेते हैं। इसमें से हमको बोला है कि अधिक को बेच जाए 50%, तो 100 में 50 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 150%। फिर बोल रहा है कि नहीं नहीं, मेरे को कितना, 14, यानी टोटल में है मेरे को 14% का ही प्रॉफिट चाहिए, तो 100 में 14 प्लस कर देंगे, 114 हो जाएगा। अब देखिए बोला है कि इसमें से ये कितना छूट देगा कि 114 में बेच पाएगा, तो 150 में और 14 से माइनस करेंगे कितना आएगा, 36 का हो रहा है, ठीक है। तो 150 पे 36 का डिस्काउंट दे रहा है, और 100 निकालना है, ठीक है। इससे हम 50 से काट रहे हैं तो 2 बार में जाएगा, और ये
3 बार में जाएगा। फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 और 2 12 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 24, यानी 24% का डिस्काउंट देना पड़ेगा उसको। ऑप्शन सी सही होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा, बस आपके लिए रिवीजन होगा। और जो लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और थैंक यू सो मच।